फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 3 तक। इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे, आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यरूशलेम का पुनर्निर्माण हो गया है, उसके नागरिक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ इस्राएल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। वे ईश्वर का स्तुति गान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित हैं और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 11 से 20 तक। आप लोग ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो यह पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो
या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणी भी। सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति स्थापित की है। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्याएं 35 से 43 तक। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 23 नवंबर को हम सब यीशु क्रिस्त को राजा क्रिस्त के रूप में मानते हैं, पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु ने पिलातुस के सामने कहा था, मैं राजा हूँ, मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। इसकी तैयारी में ईश्वर ने इस्राएल के दूसरे राजा दाऊद को चुना था। दाऊद ने सारे इस्राएल पर शासन किया। इसलिए कलीसिया हमको पहले पाठ के रूप में शमूएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 3 तक देती है। इसमें हमने इस प्रकार सुना, इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा,
देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। जब साउल हम पर राज्य करते थे, तब पहले भी आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया। उन्होंने दाऊद का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। हम जानते हैं ईश्वर ने बनियामी वंशी साउल को चुना था, लेकिन साउल ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं था, इसलिए ईश्वर ने यहूदा वंशी दाऊद को चुना। आगे हम यह पढ़ते हैं, जब दाऊद राजा बना तो उसकी उम्र 30 वर्ष की थी और वह 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने हेब्रोन में 7.5 वर्ष तक यहूदा पर राज्य किया और यरूशलेम में 33 वर्ष तक समस्त इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया। याद रखें, आगे इसी ग्रंथ में अध्याय 7 में ईश्वर ने दाऊद से वादा किया कि उनका उत्तराधिकारी हमेशा के लिए शासन करता रहेगा। वह यीशु में पूरा हुआ है। ईश्वर की प्रतिज्ञा इस प्रकार थी। शमूएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 प्रसंगिया 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने भी 30 उम्र की अवस्था में अपनी माँ को छोड़कर सारे गलीलिया में घूम घूम कर प्रचार किया, शिक्षा दी, सुसमाचार का प्रचार किया और रोगियों को, अब्दुग्रस्तों को चंगा किया। इसलिए संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 प्रसंगिया 5 में इसी तरह लिखते हैं, मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। प्रभु यीशु राजाओं के अधिराज है, पुरोहितों के महापुरोहित है। इसलिए संत मत्ती अपने सुसमाचार की शुरुआत में अध्याय 4 प्रसंगिया 23 में इसी तरह लिखते हैं, यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। संत मत्ती के अनुसार यीशु राजा है, यीशु नबी है। नबी का काम है शिक्षा देना, सुसमाचार का प्रचार करना। राजा का काम है प्रजा की सेवा करना। जब हम लोग राजा के बारे में सुनते हैं, अक्सर हमारे मन में युद्ध, लड़ाई झगड़ा और हत्या यह सब हमारे मन में आती है, लेकिन वास्तव में एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा को भोजन देना, चंगाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रबंध करना, रहने के लिए मकान देना, पहनने के लिए कपड़े देना और शिक्षा देना। यह सब लोगों की भलाई करना, यह सब राजा का कर्तव्य है। इसलिए राजाओं के अधिराज इस पृथ्वी पर रोगियों को चंगा करते थे, अंधों को दृष्टि देते थे, भूखों को खिलाते थे, अब्दुग्रस्तों को मुक्त करते थे।
याद रखें, संत मत्ती के सुसमाचार की शुरुआत इसी प्रकार है। इब्राहिम की संतान, दाऊद के पुत्र, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह ईश्वर की संतान है, दाऊद के वंश के राजा है, महाराजा है। ईश्वर ने राजा दाऊद से जो वादा किया उसको पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु राजा ख्रीस्त के अधीन रहे, उनकी शिक्षा पर चले, उनकी सेवा प्राप्त करें और हम ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु क्रूस पर है, मरने पर हैं और उनके सिर के ऊपर क्रूस पर यह दोष पत्र लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। फरीसी और शास्त्रियों ने, सैनिकों ने उनका उपहास किया। सैनिकों ने इस प्रकार उनसे कहा, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। वास्तव में यीशु न केवल यहूदियों के राजा हैं, सभी लोगों के महाराजा हैं, हमेशा हमेशा शासन करने वाले राजा है। दुनिया के राजा लोग कुछ ही सालों के शासन के बाद मर जाते हैं। प्रभु यीशु के राज्य का अंत नहीं है। याद रखें, संत लूकास के सुसमाचार की शुरुआत में अध्याय 1 पद संख्या 32 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। स्वर्गदूत ने माता मरियम को समझाया, वे महान होंगे, प्रभु यीशु महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु पिछले 2000 सालों के अंदर शासन करते आए हैं और इन सालों के अंदर कितने राजा महाराजा आए और चले गए, कितने तानाशाह बुरी तरह बर्बाद हो गए, लेकिन आज भी प्रभु यीशु जीवित है, महिमा के साथ सारे संसार पर शासन करते हैं। आज के सुसमाचार में हमने यह भी सुना कि प्रभु यीशु के क्रूस के अगल बगल में 2 डाकू थे। एक ने पश्चाताप किया और यीशु से इसी तरह प्रार्थना की, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। वह नम्र बनकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करने लगा तो यीशु ने न केवल याद करने का वादा किया, यीशु का कहना था, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। अंग्रेजी में लिखा है पैराडाइज, या हिंदी में अभी हमने सुना परलोक। याद रखें, उत्पत्ति ग्रंथ में आदम हेवा ने अदन वाटिका को खो दिया और प्रभु यीशु एक नया अदन वाटिका बनाने के लिए आए हैं। हमको ईश्वर के सच्चे अदन वाटिका में ले जाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ण वाटिका के बीच है। ईश्वर की स्वर्ण वाटिका है, अनंत अनश्वर ईश्वर की स्वर्ण वाटिका है, स्वर्ग है। उसमें प्रभु यीशु हम सबों को ले चलने के लिए आए हैं। हम उनके अनुसार, उनकी इच्छा और नियमों के अनुसार जीवन बिताए। इसलिए आज के पवित्र वचनों के द्वारा यह पश्चातापी डाकू हमें यह सिखाता है, हम कितने भी पापी क्यों ना हो, कितना भी कठोर पाप हम करते आए हो, हमें पश्चाताप करना है। और प्रभु यीशु पश्चातापी का परित्याग नहीं करते। यीशु ने यह साफ साफ समझाया था, मैं पापियों को
पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। तो हमें पहले पाठ और सुसमाचार के संदर्भ में क्या करना है, इसलिए पवित्र कलीसिया हमें कलुसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 12 से 20 तक दी है। इसमें हमने सुना, ईश्वर ने हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। सबसे प्रथम जी उठने वाले यीशु है। इस दुनिया को बनाने के पहले भी पुत्र ईश्वर विद्यमान थे। पुत्र ईश्वर मनुष्य बनकर आए हैं। उनके बारे में आज का पवित्र वचन है, वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। यीशु मसीह में सब प्रकार की परिपूर्णता है। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। यह सब पिता ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा कर दिया है। तो हमें क्या करना है? संत पौलुस हमें इसी तरह समझाते हैं, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे जिसने आपको इस योग्य बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सौभागी बने। हम अन्य सभी संतों, कलीसिया के पवित्र सदस्यों के साथ रहकर यीशु के शरीर के अंग बन जाए। हमारे जीवन के सारे दुखों को सहर्ष सहते जाएं। हर बात में हम ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर की स्तुति करें। यह राजा यीशु क्रिस्त चाहते हैं। आइए हम ये सब कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम उनके अधीन रहे, उनके साथ सदा जीवित रहे, शांति का अनुभव करते हुए आगे बढ़ सके और आनंद जीवन में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।